कि हमने जिनके लिए काम किया है वो दे रहे हैं। तो कौन दे रहे हैं, नाम बताइए। धन बल की राजनीति की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति में काला धन आपके पास आ रहा है। अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर भू विवाद के निपटारे के लिए बैठक किया, सर्वे कराने का सरकार ने फैसला लिया। माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार ने एक लकीर खींची है। नीतीश कुमार ने किसान की परिभाषा तय की है। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की एक मिसाल रची है। लालू परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए पूरा तस्वीर में। राजनीति में व्यवसाय में थे, धंधा तो हम नहीं कहेंगे, वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है। व्यवसाय में थे, उनके व्यवसाय पर तुषारापात हो गया। ताबूत में किसके कील ठोका जाएगा ये तो 2025 में बता देंगे, लेकिन जनता बताएगी। लेकिन मान्यवर प्रशांत जी यह तो बता दीजिए कि आपने पटना के कार्यक्रम में कहा कि हम उम्मीदवार को पैसा देंगे। कहां से, कौन पैसा दे रहा है आपको? आप तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। कौन है डोनेशन देने वाला? कोई ब्लैक मार्केटियर है, स्मगलर है? किसका पैसा है वो? पॉलिटिकल पार्टी हम चला रहे हैं तो हमको तो कोई डोनेशन देगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहा हो और इनका जवाब आया इसका, मैंने जब सवाल उठाया कि हमने जिनके लिए काम किया है वो दे रहे हैं। तो कौन दे रहे हैं, नाम बताइए। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दाखिल किया कि नहीं? जिन राज्यों में आप अपना दावा कर रहे हैं तो कोई आपको नेताजी दे रहे हैं? ईडी सक्रिय है, अपने तो जेबे करिएगा, अब नेताजी के उपाय कर दीजिएगा। ये पैसा देने की बात आपने कैसे कहा? ये धन बल की राजनीति की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति में काला धन आपके पास आ रहा है। तो जो काला धन वाला लोग रहता है उसका दिल काला होता है, और जिसका काला है ना वो परमानेंट काला रहता है। ईडी पीछे पड़ेगा नहीं, कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई गड़बड़ करिए आप। सर्वे में क्या है? सर्वे में मान लीजिए कि जमीन है मेरे पास, अब जमीन हमको कोई दान में दिया, तो क्यों दिया दान में? उसको जमीन कहां से आया? रसीद कटवाया आपकी नहीं? आपने जमाबंदी खुलवाया कि नहीं? नहीं खुलवाया तो क्या कारण है? तो बेनामी नहीं होगा। ये बहुत लोग धन चक्कर में पड़ेंगे इसके। ये ऐसा इलाज है कि अगर सही तरीके से हो गया तो अवैध तरीके से जिन लोगों ने संपत्ति बनाई है उनका दिलो दिमाग ठीक हो जाएगा। सरकार मैं बता रहा हूं, बिहार एक ऐसा दुर्भाग्यशाली राज्य था जिसमें लैंड रिफॉर्म का काम नहीं किया गया। पड़ोस के पश्चिम बंगाल में यह काम हुआ, उत्तर प्रदेश में चकबंदी तक हो गया, लेकिन बिहार में यह काम नहीं हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में जब आप अपराध के आंकड़े की व्याख्या करिएगा, 67% हमारे यहाँ हत्याएं भूमि विवाद के चलते होता था। और इस बीच में 2009 में माननीय नीतीश कुमार जी ने भू विवाद निवारण अधिनियम बनाया, डीसीएलआर को इंपावर्ड किया कि आपको जुडिशियल पावर दे रहे हैं, लैंड किसका है नहीं है, टाइम फ्रेम में इसको आप टाइम फ्रेम में आप तय करिए। लेकिन न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया तो परेशानी हुई। नीतीश कुमार जी ने तब वैकल्पिक व्यवस्था किया और हम पकड़ दें आप। और अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर भू विवाद के निपटारे के लिए बैठक किया, सर्वे कराने का सरकार ने फैसला लिया, अमीन की नियुक्ति किया, रेवेन्यू ऑफिसर को बहाल किया। सारे लोग आयोग से बहाल हुए, किसी का जमीन उमीन नहीं लिया बहाली में, और न पैसा लिया किसी से, सबका बहाली एकदम फेयर हुआ है बहाली। और
उसके बाद सरकार विज्ञापन भी दे रही। यह सही है, क्योंकि सर्वे बिहार के अंदर में एक महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार के संज्ञान में भी है। जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय भू राजस्व मंत्री जी भी उसके लिए चिंतित है, उसके लिए दिशा में काम हो रहा है। सरकार विज्ञापन इसीलिए प्रकाशित कर रही है कि भू अभिलेख का अद्यतीकरण अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से आपको कागजात चाहिए। अब वंशावली के मामले में कंफ्यूजन फैल गया था कि सरपंच से करवाइए, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी जिसका परिवार है वो वंशावली को खुद लिख करके दे देगा। अब कोई आपत्ति आएगी तो उसका निराकरण होगा। तो सरकार उस दिशा में प्रयासरत है और ये भूमि सर्वे का काम बिहार के लिए आवश्यक है। लैंड डिस्प्यूट हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तब नहीं ट्विटर पर बुआ सब बोलते रहता है, नाम शनाम जो मन होता है सब बोलते रहता है। किशोर ने कहा है कि ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि चाचा आपसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। हेलो, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं। विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी, सारा वीडियो फुटेज आप लोग के पास होगा, ऑडियो होगा। तो हम केवल यह जानना चाहते हैं वो दवैया का नाम तो बता दीजिए ना, कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जा रहा है, मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहाँ खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल यूपी संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में है, आप डेट की घोषणा करिए। आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो पूरा हाउस में, उसके बगले में जीडी वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे। जाके इन कॉलेज में, इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी पहनाएगी बेटी साहब कि आपको खदेड़ते खदेड़ते गंगा के पार पहुंचा देगी, कि दिल्ली पहुंचा देगी, कि विदेश पहुंच जाइएगा, अता पता भी नहीं चलेगा। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइएगा। तो जैसे कि आपने सुना, नीरज कुमार ने बताया कि आपको पता ही होगा कि उस समय बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी। लालू की शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खोली गई थी, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं थी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।